हेलो एवरीवन, आई एम प्रियांशी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आप सभी को पढ़ाऊंगी यूनिट 1, जो कि है हमारी इंट्रोडक्शन टू करिकुलम ऑफ द बुक करिकुलर स्ट्रेटजीज एंड अडेप्टेशंस फॉर चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट। जो बच्चा हियरिंग इम्पेयर्ड है उसका करिकुलम को हम कैसे चेंज करते हैं, क्या क्या स्ट्रेटेजीज होती है और कैसे हम उसे अडेप्ट करते हैं, वो इस बुक का मेन मोटिव है आपको पढ़ाने का। तो उसकी पहली यूनिट है अबाउट द इंट्रोडक्शन टू करिकुलम। अब हमें करिकुलर स्ट्रेटेजीज और एडेप्टेशन के बारे में पढ़ना है। तो पहली बात ये होती है कि करिकुलम होता क्या है। तो इस यूनिट में हम पढ़ेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करिकुलम, करिकुलम का मतलब क्या है, करिकुलम के प्रिंसिपल्स क्या क्या है, जब हम करिकुलम को प्लान करेंगे तो कौन कौन से प्रिंसिपल्स हमें ध्यान में रखने हैं, एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ करिकुलम, कौन कौन से टाइप्स का, कितने प्रकार का करिकुलम होता है, और क्या जरूरत है करिकुलम की और करिकुलम के अंदर रिफॉर्म या अडेप्टेशंस लेके आने की, और कौन कौन से स्टेजेस होते हैं ऑफ द करिकुलम प्लानिंग। करिकुलम को जब हम प्लान करते हैं तो कौन कौन से स्टेजेस हम कैरी आउट करते हैं। तो पहला है हमारा मीनिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करिकुलम, करिकुलम होता क्या है। तो करिकुलम इज डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड कुरेरे। जो करिकुलम वर्ड है वो डिराइव किया गया है यानी लिया गया है लैटिन लैंग्वेज से। एक लैटिन वर्ड है कुरेरे। कुरेरे का मतलब होता है रेस कोर्स या फिर रनवे। इसका मतलब है रेस कोर्स या फिर रनवे, एक पाथ, एक रोड विच पीपल टेक टू अचीव देयर गोल। यानी करिकुलम एक पाथ है, एक रोड है जो एक इंसान लेता है अपने एम्स, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, उन्हें हासिल करने के लिए। तो करिकुलम एक, अगर ब्रॉड वे में बोले तो पूरे एक्सपीरियंसेस जो एक बच्चा एक्टिविटीज करता है, क्या क्या सीखता है, क्या चेंज होगा उसके बिहेवियर के अंदर, तो उस सारी चीजों जो आती है वो होता है करिकुलम। करिकुलम जो होता है पूरी स्कूलिंग प्रोसेस के लिए बनाया जाता है, पूरी स्कूल एंटायर स्कूलिंग की, भाई बच्चा नर्सरी से लेकर 12th क्लास तक क्या क्या उसके मॉडिफिकेशन होंगे उसके बिहेवियर के अंदर, क्या क्या वो एक्सपीरियंस करेगा, कौन कौन से वो सब्जेक्ट्स पढ़ेगा, कौन कौन सी वो एक्टिविटीज करेगा, तो ये सारी चीजें करिकुलम में इंक्लूडेड होती है। एक प्रोग्राम होता है, एक टूल होता है जो हमें गाइड करता है, एक इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है कि कौन कौन सी चीजें हमें कैरी आउट करनी चाहिए, क्या क्या हमारे एक्सपीरियंस होंगे और क्या क्या सब्जेक्ट्स होंगे टू अचीव करने के लिए हमारे गोल, हमारा जो गोल है। और लर्निंग प्रोसेस का गोल यही होता है टू डिजायर्ड चेंज करना बिहेवियर के अंदर, मॉडिफाई करना उसके बिहेवियर को। तो होल स्कूल लाइफ को करिकुलम माना जाता है और एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी बन के आएगी फुल करिकुलम प्रोसेस के द्वारा। तो जो करिकुलम है, कई बार हम उसे सिलेबस वर्ड से सिनोनियम मान लेते हैं कि सिलेबस और करिकुलम सेम है, लेकिन नहीं, सिलेबस और करिकुलम दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं। कैसे? सिलेबस जो होता है इज द आउटलाइन फॉर डिटेल स्टडी ऑफ ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? एक डिटेल स्टडी है, एक आउटलाइन दिया जाता है हमें कि कैसे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की हमें पढ़ाई करनी है, वो होता है सिलेबस। लेकिन करिकुलम जो है वो एक वाइडर कंसेप्ट है विच इंक्लूड सब्जेक्ट्स, जो सिलेबस, सॉरी सब्जेक्ट है सिलेबस, जो सिलेबस को इंक्लूड करता है। करिकुलम जो है वो वाइड कंसेप्ट है और सिलेबस जो है वो नैरो कंसेप्ट है, और करिकुलम जो है वो सिलेबस को इंक्लूड करता है। सिलेबस होता है अलग अलग सब्जेक्ट्स का, एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट का सिलेबस कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या, उसके कंटेंट क्या क्या है, वो होता है सिलेबस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। लेकिन करिकुलम है पूरी सारे सब्जेक्ट्स को भी इंक्लूड करता है, एक्सपीरियंसेस को भी इन्वॉल्व करता है, एक्टिविटीज को भी इन्वॉल्व करता है, ताकि एक बच्चे की एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी हम बना सके, ऑल राउंड डेवलपमेंट हम उसका कर सके। तो ये था मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम प्लानिंग और डेवलपमेंट। क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं करिकुलम प्लानिंग के और डेवलपमेंट के। जब हम करिकुलम बनाएंगे तो हमारे पास कौन कौन से प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के बनाना है, कौन कौन से सिद्धांत है वे। तो पहला है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन में क्या होता है कि हमें पास्ट की चीजें, जो पास्ट में हिस्ट्री में जो चीजें हुई हैं उसे हम इंक्लूड करेंगे अपने करिकुलम के अंदर, ताकि हम बच्चे को सिखा सकें कि पास्ट में ये सब हुआ था और आप प्रेजेंट में ऐसे रहे हो, प्रेजेंट की बातें भी हमें उसे बतानी है। तो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों की चीजें हम उसको बताएंगे। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, कि बच्चे को पास्ट की बातें बताएं, पास्ट की प्रॉब्लम्स बताएं, फिर कैसे राजा थे, उन्होंने कैसे उसको ठीक किया, पास्ट में क्या क्या हुआ था, प्रेजेंट की प्रॉब्लम्स भी बताएं और फ्यूचर के लिए भी
उसको प्रोत्साहित करें कि भाई फ्यूचर में आपको ये करना चाहिए और वो करना चाहिए, इस तरीके से। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी होता है कि बच्चा जो है, हमारे करिकुलम का मेन एम है कि वो जो है अपनी लाइफ अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से जी सके। तो करिकुलम का मतलब जो पर्पस है, प्रिंसिपल है, वो ये है कि हम बच्चे को एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाए, जो अपनी और अपनी सोसाइटी और अपनी कंट्री के लिए कुछ कर सके। तो वो होता है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। थर्ड इज प्रिंसिपल ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग। प्रिंसिपल ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग ये है कि हम जो उसकी पढ़ाई कराएंगे या करिकुलम हम जो बनाएंगे, उसके अंदर हम फ्यूचर की चीजों को भी एड ऑन करेंगे, क्योंकि वो सिटीजन सिर्फ 12th क्लास तक हम मान लेते हैं कि 12th क्लास तक का हमने करिकुलम बना लिया, पर इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि भाई हम सिर्फ 12th क्लास के बाद उसकी लर्निंग खत्म हो जाएगी, या फिर उसको फ्यूचर में भी कई प्रॉब्लम्स आएंगी जिसके लिए हमें उसको एनकरेज करना पड़ता है, उसकी पढ़ाई करानी पड़ती है। तो उसके बिहेवियर में ऐसा चेंज, ऐसा मॉडिफिकेशन लेके आएंगे कि वो जो है अपनी फ्यूचर लाइफ अच्छे से जी सके। तो वो होता है प्रिंसिपल ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग, कि हम उसको फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करें। थर्ड इज फोर्थ इज प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, एक बच्चा है, एक चाइल्ड है, वो करके ज्यादा सीखता है, यानी जब वो हैंड्स ऑन एक्टिविटीज करता है अपने एक्सपीरियंस से ज्यादा सीखता है। तो हमें करिकुलम के अंदर एक्टिविटीज को एड ऑन करना चाहिए। एक्टिविटीज जैसे डिबेट्स हो गए, डिस्कशन हो गए, फील्ड ट्रिप्स, आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी एड ऑन करनी चाहिए, गेम्स वगैरह एड ऑन करने चाहिए, प्रोजेक्ट वर्क, एक्सपेरिमेंट वर्क, प्रैक्टिकल्स, तो ये सारी चीजें भी एड ऑन करने चाहिए हमें करिकुलम के अंदर, ताकि जो है वो बच्चा जो है उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो, एक क्यूरियोसिटी हो, ताकि वो खुद करके सीख सके। फिफ्थ इज प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस। जो करिकुलम हमारा होगा वो चाइल्ड सेंटर्डनेस होना चाहिए। चाइल्ड सेंटर्डनेस होता है कि बच्चे को हमें बच्चे को सेंटर में रख के करिकुलम को डेवलप करना चाहिए। बच्चे की नीड्स, इंटरेस्ट, उसके डिसलाइक, किस चीज को डिसलाइक करता है, किस चीज को लाइक करता है, किस चीज में उसका इंटरेस्ट होगा, किसमें उसका इंटरेस्ट नहीं होगा, तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें करिकुलम को बनाना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ वेराइटी एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। प्रिंसिपल ऑफ वेराइटी और इंडिविजुअल डिफरेंसेस ये कहता है कि भाई जब हम करिकुलम को डेवलप कर रहे हैं तो बहुत सारे बच्चों के लिए बनेगा। तो जो बच्चे हैं वो सब अलग अलग है, प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है बच्चों के अंदर, उनकी नीड्स भी अलग हैं, उनके इंटरेस्ट भी अलग हैं, उनकी पोटेंशियलिटीज अलग है, उनकी स्ट्रेंथ्स, उनकी वीकनेसेस, ये सारी चीजें अलग हैं। तो एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं बच्चों के अंदर। तो हमें ऐसा करिकुलम बनाना चाहिए कि वो सबकी नीड्स और इंटरेस्ट को ध्यान में रख के बने। तो हमें सबकी, मतलब कि इस तरीके का करिकुलम हम बनाएंगे कि जिससे जो है हर एक बच्चे की नीड्स और इंटरेस्ट को हम ध्यान में रख सके, उनके अकॉर्डिंग वो बने। ये था प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी एंड इंडिविजुअल डिफरेंस। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ ओमिशन। प्रिंसिपल ऑफ ओमिशन ये कहता है कि जो चीजें या जो सब्जेक्ट या जो टॉपिक आउटडेटेड है उसको हम हटा देंगे, उसको हम ओमिट कर देंगे। जो चीजें अब रेलेवेंट नहीं है आज के टाइम में, कई बारी क्या होता है बहुत पहले से करिकुलम बनाया जाता है तो फिर पीछे की चीजें भी साथ लेके चलनी पड़ती हैं, लेकिन जो चीजें आउटडेटेड हो चुकी हैं, जो आज रेलेवेंट नहीं है प्रेजेंट के अंदर, हम उन्हें हटा सकते हैं, उनको ओमिट कर सकते हैं। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ ओमिशन। नहीं तो अगर हम सारी चीजों को इंक्लूड करते चलेंगे तो बहुत ज्यादा हैवी सिलेबस एंड हैवी करिकुलम हमारे पास बन जाएगा। तो हमें जो है, जो रेलेवेंट चीजें नहीं है, जो आउटडेटेड हो चुके हैं, उन्हें हम हटा सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ रेलेवेंस और लोकल डिटर्मिनेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ रेलेवेंस ये कहता है कि हमें जो हम अपना करिकुलम बनाएंगे उसके अंदर जो लोकल डिटर्मिनेंट्स हैं, जैसे भाई कोई बच्चा रूरल रूरल एरिया में रहता होगा, कोई अर्बन में रहता होगा, कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा, कोई इंडस्ट्रियल से, कोई रिच होगा, कोई पुअर होगा, तो इन सारी चीजों को ध्यान में रख के हमें अपना करिकुलर डेवलप करना चाहिए। जैसे बुक्स बनाते हैं, टेक्स्ट बुक्स, तो उसके अंदर जो एग्जाम्पल्स दिए होते हैं तो वो कुछ रूरल एरियाज से भी होते हैं, कुछ अर्बन एरियाज के भी होते हैं, ताकि बच्चे को फील हो सके कि हाँ ये जो करिकुलम है मेरे लिए ही बनाया गया है, ये टेक्स्ट बुक्स है, वो कनेक्टेड फील कर सके। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ रेलेवेंस। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो करिकुलम हम डेवलप करेंगे वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होना चाहिए, वेल
सीक्वेंस्ड होना चाहिए, ऑर्डरली होना चाहिए कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, एक सीक्वेंस में होना चाहिए। तो ये थे प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम प्लानिंग और डेवलपमेंट। कौन कौन से सिद्धांत होते हैं करिकुलम प्लानिंग के एंड डेवलपमेंट के। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ करिकुलम। करिकुलम कितने प्रकार का होता है। करिकुलम को हम दो टाइप से डिवाइड करते हैं। कैसे? एक तो करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ करिकुलर डिजाइन और दूसरा हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ करिकुलम कोरिलेशन। तो पहला हमारा करिकुलर डिजाइन। करिकुलर डिजाइन क्या होता है? करिकुलर डिजाइन है फिलोसफी ऑन विच वी डेवलप करिकुलम। कौन सी फिलोसफी या हमारी कैसी अप्रोच है करिकुलम को डेवलप करते वक्त। तो दो तरीके के डिवाइड किया गया, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम एंड दूसरा है सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। चाइल्ड सेंटर्ड यानी बच्चे को ध्यान में रख के जो करिकुलम बनाया गया है वो होता है चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम। सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम जो सब्जेक्ट को ध्यान में रख के बनाया गया है। एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में हम उसको डिवाइड कर देते हैं कि ये सब्जेक्ट ये हिस्ट्री का है, ये मैथ का है, ये इंग्लिश का है, इस तरीके से हम उसको डिवाइड कर देते हैं। सब्जेक्ट को ध्यान में रख के बनाया जाता है, उसको बोलते हैं सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। अब इसके बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं। जैसे चाइल्ड सेंटर्ड जो करिकुलम है उसकी अप्रोच होती है साइकोलॉजिकल। वो चाइल्ड की साइकोलॉजी से रिलेट करके बनाया जाता है कि भाई चाइल्ड की नीड्स क्या होंगी, इंटरेस्ट क्या होगी इस टाइम पीरियड पे। जैसे वो 3 साल का है तो उसका नीड कैसी होगी, कैसी उसकी इंटरेस्ट होगी, इस से वो बनाया है। लेकिन जो सब्जेक्ट सेंटर की अप्रोच होती है डिसिप्लिनरी कि एक सब्जेक्ट के अंदर ये डिसिप्लिन है, हमें इसको फॉलो करना है और ऐसे ही बच्चों को पढ़ाना है। सेकंड डिफरेंस है जो चाइल्ड सेंटर्ड होता है वो उसका जो सिलेबस है या है वो फ्लेक्सिबल है, लेकिन सब्जेक्ट सेंटर्ड जो है वो रिजिड है। चाइल्ड सेंटर को हम फ्लेक्सिबल है, उसको अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन हम करते हैं, फ्लेक्सिबल है वो। लेकिन सब्जेक्ट सेंटर जो है वो रिजिड। नेक्स्ट है एम है सेंटर्ड का, वो होता है राउंड डेवलपमेंट की, ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, फिजिकल भी हो, इमोशनल भी हो, सोशल भी हो, कॉग्निटिव भी हो, मोरल भी हो, तो हर तरीके से डेवलपमेंट हो बच्चे का। लेकिन सब्जेक्ट सेंटर्ड का एम है आइडिया कि बच्चे को सब्जेक्ट पढ़ाओ जो उससे नॉलेज है, फैक्ट, आइडियाज की वो उसे उसके अंदर का इतना अच्छा डेवलपमेंट नहीं होगा ऑल डेवलपमेंट की। बच्चे फिजिकल भी देख, इमोशनल, वो सब रिलेटेड, हमें बच्चे को सिर्फ सब पढ़ाना है। लेकिन चाइल्ड सेंटर में बच्चे को डेवलप करना है। चाइल्ड सेंटर्स के अंदर टू वे कम्युनिकेशन ट्रैक ऑफ एजुकेशन होता है। बच्चे टीचर दूसरे से इंटरेक्ट करके एक दूसरे को सीखते सिखाते हैं, तो एक तरीके का है सीखना और सिखाना। लेकिन सब्जेक्ट सेंटर जो है वो वन वे है, टीचर लेक्चर देगी, टेक्स्ट बढ़ा के उसको देंगे तो बच्चे में देखा वो सिर्फ गेन कर रहे हैं नॉलेज और टीचर उन्हें बस दे रही है, तो वो वन वे, टीचर दे रही है सुन रहे हैं। और जो चाइल्ड क्यों बच्चे की नीड्स ध्यान में रहेंगे, हर एक बच्चे को सेंटर में करेंगे, सारे रिसोर्स भी चाहिए, हम भाई से एक्टिविटी कराएंगे एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए, तो वो पैसा इसमें लगे। लेकिन जो सेक्टर है वो इकोनॉमिकल है, क्योंकि इसके पढ़ाई की बुक चाहिए, एक्सपीरियंसेस भी नहीं, हम ऑडियो विजुअल कर सकते हैं, एक ही से कई वो भी पढ़ाया जा सकता है, वे टीचिंग भी होती है इसका। तो ये था बेसिस curriculum into two. First child centered and second is subject centered. Now on this is curriculum हमने कुलम पार्ट्स में किया है। Horizontal correlation of curriculum, second vertical curriculum, थर्ड इज spiral correlation of curriculum. Horizontal को हम internal correlation। जैसे internal correlation होता है कि टॉपिक, जब हम सब्जेक्ट कुछ पढ़ा रहे हैं तो उसके बीच में कोई टॉपिक आता है तो हम उस सब्जेक्ट को टॉपिक को दूसरे सब्जेक्ट से रिलेट करा देते हैं। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दिया था हर्बर्ट ने, ये कोरिलेशन किसने दिया था? हर्बर्ट ने। लेकिन जो स्पाइरल था वो दिया था जिलर ने। जिलर भी जो थे वो हर्बर्ट के डिसिपल थे, स्टूडेंट थे। तो हॉरिजॉन्टल करिकुलम कोरिलेशन क्या होता है? इसको हम इंटरनल कोरिलेशन भी बोलते हैं। ये होता है किसी स्पेसिफिक टॉपिक, जो टॉपिक्स होते हैं सब्जेक्ट के अंदर अलग अलग, उसके बीच में कोरिलेशन होना, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कोरिलेशन। जैसे एक टीचर ज्योग्राफी का कोई कंसेप्ट पढ़ा रही है जो साइंस से भी रिलेटेड है, तो उस टाइम साइंस के उस टॉपिक को भी उस टाइम पढ़ा देगी, तो वो हो गया हॉरिजॉन्टल कोरिलेशन। नेक्स्ट है हमारा वर्टिकल कोरिलेशन, इसको एक्सटर्नल कोरिलेशन भी बोलते हैं। ये होता है रिलेशन बिटवीन द सब्जेक्ट्स, पूरे सब्जेक्ट के बीच में जो कोरिलेशन होता है। ये था यूनिट्स के बीच में और ये है सब्जेक्ट्स के बीच में। जैसे हम एसएसटी के अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इन सारों को एक साथ कोरिलेट करके पढ़ा रहे हैं,
तो ये हो गया वर्टिकल कोरिलेशन। थर्ड इज स्पाइरल कोरिलेशन। स्पाइरल कोरिलेशन में क्या होता है, किसी एक सब्जेक्ट को हम सेंटर पे रख लेते हैं, कोर बना देते हैं करिकुलम का, और जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं वो उसके साथ उसकी लर्निंग होगी। जिलर ने भी महात्मा गांधी की तरह ही विलेज क्राफ्ट, जो आर्ट एंड क्राफ्ट होता है, उसको सेंटर सब्जेक्ट बना दिया, और जो सब्जेक्ट्स बोले गए कि भाई आर्ट एंड क्राफ्ट के साथ सिखा दो, जैसे हम आर्ट एंड क्राफ्ट सिखा रहे हैं तो इस टाइम शेप्स कट करेंगे अलग अलग, तो सीजर का काम होगा तो अलग अलग मोशंस होंगे, तो उससे साइंस सिखा दो, शेप्स कट कर रहे हैं तो मैथ सिखा दो। लेकिन ये अननेचुरल दिखता है। हम कितना ही सिखा पाएंगे आर्ट एंड क्राफ्ट के माध्यम से दूसरे सब्जेक्ट्स को, भाई हिस्ट्री भी है उसको कैसे पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी में अर्थ की बातें होती हैं उसको कैसे सिखाएंगे, तो थोड़ा अननेचुरल है और ये इतना यूज नहीं होता है। तो ये था करिकुलम कोरिलेशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा, व्हाट इज द नीड फॉर करिकुलम एंड करिकुलम रिफॉर्म्स। करिकुलम की क्या जरूरत है हमें और करिकुलम रिफॉर्म की क्या जरूरत है। करिकुलम क्यों चाहिए हमें। करिकुलम हमने क्या पढ़ा था, क्या होता है करिकुलम, हमें इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है, हमें गाइड प्रोवाइड करता है कि हम कैसे अपने गोल्स को, अपने एम्स को अचीव कर सकते हैं। हमारे पास करिकुलम ही नहीं होगा, वो पाथवे ही नहीं होगा कि हम कैसे अचीव करें अपने गोल्स को, तो हम एमलेस हो जाएंगे, हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स ही नहीं होंगे कि हमें कैसे क्या करना है। अभी मैं आपको बोल दूं कि आपका टेस्ट होगा, लेकिन टेस्ट के लिए ना मैंने आपको सिलेबस बताया, ना मैंने आपको करिकुलम बताया, तो फिर आप कैसे करोगे वो सब। तो ऐसे ही होता है पूरी लाइफ, मतलब कि पूरी एंटायर स्कूलिंग के लिए हमारे पास एक वो होना चाहिए, सेट ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए कि इस टाइम पीरियड पे इस टाइम पीरियड तक हमें इतना सीखना है, उसके बाद हमें ये सिखाना है, इसके बाद ये एक्सपीरियंसेस होने चाहिए, इस टाइम पर ये एक्टिविटीज करानी है, इस टाइम पे ये एक्सपेरिमेंट करानी है। तो पूरा एक एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को सेट करता है करिकुलम। एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हमें बताता है, और ऑब्जेक्टिव सोसाइटी के भी होते हैं और इंडिविजुअल नीड्स के भी होते हैं। बच्चे की नीड्स को भी ध्यान में रख के बनाया जाता है, और सोसाइटी के भी, सोसाइटी की क्या नीड है उस टाइम पे। अब करिकुलम रेलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए होता है करिकुलम, कि हमें क्या पढ़ना है एक टाइम पीरियड पे। एक बच्चा जो छोटा है थर्ड क्लास में, उसके लिए अलग होगा, जो फोर्थ क्लास में है उसका लेवल थोड़ा हाई है, उसकी एज बड़ी है, तो हम उसको कुछ और पढ़ाएंगे। तो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, रेलेवेंट नॉलेज एक टाइम पीरियड पे कितनी मिलनी चाहिए एक बच्चे को, वो भी करिकुलम डिसाइड करता है। तो करिकुलम की बहुत ज्यादा नीड होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है करिकुलम। और अब करिकुलम रिफॉर्म्स क्यों चाहिए हमें, हम करिकुलम एक बार बना दिया तो बनाए रखो ना, क्यों चेंज कर रहे हैं हम उसको दो बार बार। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, चेंज तो हर एक चीज में होता है, तो हमारे आसपास भी होता है, तो इसलिए करिकुलम को भी हमें चेंज करना पड़ता है। और करिकुलम के अंदर जो हम चेंज लेके आते हैं उसको बोलते हैं हम करिकुलम रिफॉर्म्स। क्यों आते हैं, पहला हो गया जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट हो रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। पहले करिकुलम को इस तरीके से बनाया जाता था जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उसके अंदर टेक्स्ट बुक्स थी, लेक्चर मेथड था। लेकिन अब करिकुलम के अंदर जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी ऐड किया जाता है, ऑडियो विजुअल एड्स हो गई, जैसे स्मार्ट रूम्स यूज होते हैं, स्मार्ट टीवीज यूज होते हैं फॉर कन्वेइंग इंफॉर्मेशन टू द चाइल्ड, एक्टिविटीज, फील्ड ट्रिप्स, तो ये सारी चीजें ऐड ऑन की जा रही हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो डेवलप हो रही है उसकी वजह से रिफॉर्म हो रहे हैं करिकुलम में। सेकंड, ग्लोबलाइजेशन, वर्ल्ड के अंदर ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, तो उसकी डिमांड्स को मीट करने के लिए हम करिकुलम में रिफॉर्म लेकर आते हैं। थर्ड इज एस्पिरेशन, हमारे एस्पिरेशन, हमारी होप्स, नीड्स, ये सारी चीजें चेंज होती रहती हैं, तो इसकी वजह से हमें रिफॉर्म लेकर आने चाहिए करिकुलम के अंदर। और बहुत जरूरी भी होती है ये चीज कि हम करिकुलम के अंदर चेंज लेकर आते रहे टाइम टू टाइम, वो अपडेटेड हो। नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज, नेक्स्ट जो रीजन है फॉर द रिफॉर्म वो है नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज। आज कुछ और है, कल कुछ और होंगे, परसों कुछ और होंगे, पहले कुछ और थे, तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम करिकुलम के अंदर रिफॉर्म लेकर आते हैं, उसमें कुछ बदलाव लेकर आते हैं। तो ये था रिफॉर्म के क्या क्या कारण हो सकते हैं, जैसे डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज हो गए, एस्पिरेशंस हो गए। तो ये सारे थे नीड्स क्या क्या है करिकुलम रिफॉर्म्स की। हमारा लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, वो है स्टेजेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, कि जब हम करिकुलम को प्लान कर रहे हैं, करिकुलम को डेवलप कर रहे हैं, तो उसके अंदर कौन कौन से स्टेजेस, क्या क्या स्टेप्स होंगे हमारे जो हम फॉलो करेंगे।
तो एक सीक्वेंस वे में हम इनको फॉलो करेंगे। 6 स्टेजेस हैं। पहला है फॉर्मुलेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे कि हमारे करिकुलम का ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें अपने करिकुलम से बच्चे की जो बिहेवियर है वो इस तरीके से चेंज होना चाहिए, उसकी फिजिकल डेवलपमेंट इतनी होनी चाहिए, मतलब ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे हम। ऑब्जेक्टिव्स होते हैं 3 तरीके के, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, मीडिएटरी ऑब्जेक्टिव्स एंड शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स। लॉन्ग टर्म जो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, जो पूरे स्कूलिंग के एंड में हम देखेंगे। शॉर्ट टर्म हो गए जो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हो, जैसे ये टॉपिक टीचर ने पढ़ा दिया, फिर उसका टेस्ट ले लिया, या इस टॉपिक के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एक टॉपिक को पढ़ाने के या एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के, तो वो हो गया शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, एक स्पेसिफिक टॉपिक को देख के। मीडिएटरी ऑब्जेक्टिव होते हैं लेवल की, थर्ड लेवल पे, थर्ड क्लास में हमें ये ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं बच्चे ने, सेकंड क्लास में ये करने हैं, फोर्थ में ये करने हैं, फिफ्थ में ये करने हैं। तो इस तरीके से क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो होंगे मीडिएटरी ऑब्जेक्टिव, ग्रेड लेवल पे होंगे, क्लास लेवल पे। ये था फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव कि हम ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। पहला स्टेप हो गया हमारे, हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए। ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद क्या करेंगे हम, सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। अब जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं उसके लिए हम एक्सपीरियंसेस, एक्टिविटीज को सेट करेंगे कि इस ऑब्जेक्टिव के लिए हमें ये एक्सपीरियंस देना है बच्चों को, इसके लिए ये एक्टिविटी करानी है। ये हो गया सेकेंड स्टेप। थर्ड इज डिटर्मिनेशन ऑफ कंटेंट। अब हमारे पास लर्निंग एक्सपीरियंसेस भी है, ऑब्जेक्टिव भी है, हम कंटेंट को डेवलप करेंगे, टेक्स्ट बुक्स वगैरह कंटेंट देखेंगे हमें क्या पढ़ाना है बच्चों को, क्या हमें सिखाना है। फोर्थ इज प्रिपरेशन ऑफ लर्निंग मटेरियल्स और एक्टिविटीज। अब हमारे पास कंटेंट भी है, लर्निंग एक्सपीरियंसेस भी है और ऑब्जेक्टिव्स भी है। अब इनसे हम देखेंगे कि हमें इन सारी चीजों को कैरी आउट करने के लिए कौन कौन से लर्निंग मटेरियल्स चाहिए, जैसे हमें कौन सी ऑडियो विजुअल एड चाहिए, कैसी फील्ड ट्रिप करानी है हमें, कैसी कौन सी जगह लेकर जाना है बच्चों को एक्टिविटीज के लिए, कौन सी टेक्स्ट बुक लगानी है, टेक्स्ट बुक किससे रिलेटेड हो, टेक्स्ट बुक के अंदर क्या हो। तो इस तरीके से हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का सेट करेंगे, कैसे डायग्राम्स यूज करेंगे, कैसे फ्लो चार्ट्स यूज करेंगे। तो ये होगी प्रिपरेशन ऑफ द लर्निंग मटेरियल्स। फिफ्थ इज इम्प्लीमेंटेशन। अब हमारे पास पूरा प्रिपरेशन हो चुकी है, अब हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी कैरी आउट करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। भाई जो हमने करिकुलम डेवलप किया, प्लान किया है, उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे बच्चे के ऊपर। सिक्स्थ इज इवेल्युएशन। अब हमने इम्प्लीमेंटेशन कर दिया, अब हम उसका इवेल्युएट करेंगे, यानी उसको चेक करेंगे कि भाई जो हमने करिकुलम डेवलप किया है वो ठीक है या नहीं है, हमारे जो सेट ऑब्जेक्टिव्स, जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे वो अचीव हो गए या नहीं हो गए, एम्स हमारे जो थे वो अचीव हुए या नहीं हुए। इवेल्युएशन भी हम 2 लेवल पे करते हैं, एक माइक्रो लेवल पे और एक मैक्रो लेवल पे करते हैं। माइक्रो लेवल हो गया ग्रेड लेवल पे कि भाई थर्ड क्लास में इतना सीख लिया, फोर्थ क्लास में इतना सीख लिया, फिफ्थ में इतना सीख लिया। और मैक्रो लेवल होगा पूरी स्कूलिंग के एंड में, जो हम करिकुलम के ऑब्जेक्टिव्स का इवेल्युएशन करेंगे। तो ये थे स्टेजेस कौन कौन से। पहला होता है फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, पहले ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। सेकंड होता है सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, फिर हम लर्निंग एक्सपीरियंसेस को सिलेक्ट करेंगे। थर्ड होता है डिटर्मिनेशन ऑफ द कंटेंट, फिर हम कंटेंट को डिटरमाइन करेंगे कि हमारे कंटेंट में क्या क्या होना चाहिए। फोर्थ होता है प्रिपरेशन ऑफ द लर्निंग मटेरियल एंड एक्टिविटीज, कि हमें कौन सा लर्निंग मटेरियल बच्चे को प्रोवाइड करना है, कैसी एक्टिविटीज उससे करवानी है, उसकी प्रिपरेशन करेंगे। फिफ्थ होता है इम्प्लीमेंटेशन, फिर ये सारी चीजें प्रिपरेशन जब हमारी हो गई तो हम उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, लागू कर देंगे। सिक्स इज इवेल्युएशन। इवेल्युएशन होता है उसका टेस्ट करेंगे कि अब हमने सारे करिकुल को डेवलप कर दिया, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, अब हम उसका इवेल्युएट करेंगे। तो ये था इस पूरे यूनिट में इंट्रोडक्शन टू करिकुलम। मैं आशा करती हूँ कि आपको करिकुलम के बारे में हर एक चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी कि क्या करिकुलम होता है, क्या क्या उसके प्रिंसिपल्स होते हैं, किस से कौन से टाइप का होता है, क्या उसकी नीड है और कौन कौन से स्टेजेस हैं। तो आई होप कि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।